गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट 3, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा मैकेनिक्स ऑफ ए सिंगल पार्टिकल और कंजर्वेशन थ्योरम्स देखी रिगार्डिंग द लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन। अब उसी तरीके से हम मैकेनिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल डिस्कस करेंगे और उसके बाद कंजर्वेशन थ्योरम्स देखेंगे फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो चलिए हम लोग ये डिस्कस करते हैं। क्लासिकली ए पार्टिकल हैज़ नो एनी इंटरनल स्ट्रक्चर। अ सिंगल पार्टिकल इज हैविंग नो इंटरनल स्ट्रक्चर और मैकेनिक्स। In case of a system of particles, there may be some internal interactions like contact force, electromagnetic force or gravitational force. जब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स डिस्कस करेंगे तो जो आपस में जो पार्टिकल्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। दैट कैन बी अ कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट कैन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और दैट कैन बी ग्रेविटेशनल फोर्स, एनी काइंड ऑफ फोर्स। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, एक सिस्टम लेंगे जो कि मोर देन अ सिंगल पार्टिकल से कॉन्स्टिट्यूट होगा। It means the more than single particles will be there in the system and two type of forces will be exerted on it. Two type of forces कौन कौन सी होंगी देखिए। एक तो आपके पास एक्सटर्नल फोर्स होगी और दूसरा कौन सी हो सकती है, इंटरनल फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल। एक्सटर्नल फोर्स जो है दैट आर those forces which are not belonging to the system. सिस्टम के अंदर की फोर्सेस नहीं होंगी, एक्सटर्नल किसी फोर्स की वजह से आपके पास क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। जबकि जो आपका इंटरनल फोर्स है दैट कैन अराइज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से इंटरनल फोर्सेस भी लगेंगी सिस्टम के ऊपर। अब हम कंसिडर करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल। यस, ये हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंसिडर किया जिसके अंदर हमने n पार्टिकल सिस्टम लिया है। वी आर हैविंग n पार्टिकल इन द सिस्टम। और देखिए ये मैंने शो करने की कोशिश की है। ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। ये सिस्टम है, ये जो आपको दिखाया गया है ना, ये इस तरीके से लाइक दिस इज़ द सिस्टम। और ये Fe इज़ द एक्सटर्नल फोर्स विच इज़ एक्टिंग ऑन द सिस्टम। दिस इज़ द ith पार्टिकल एंड दिस इज़ द jth पार्टिकल। हमने दो पार्टिकल कंसिडर किए हैं जिनके जो पोजीशंस वेक्टर हैं वो क्या है, Ri इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ith पार्टिकल and Rj is the position vector of the jth particle. तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिडर करेंगे ith पार्टिकल की इन टर्म्स ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हमने पहले भी ऐसे किया था, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देखी थी। तो हमने वहाँ से ये हमारे पास रिलेशन आया था कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम डॉट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसको बोलते हैं पी आई डॉट। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इट इज इक्वल टू द नेट फोर्स। इट इज इक्वल टू द नेट फोर्स। अब जो फोर्सेस हैं वो आपकी दो पोर्शंस के अंदर बाइफ्रगेट हो गई हैं। एक तो फोर्सेस बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स जिसको हम एफ आई ई स्टैंड्स फॉर द एक्सटर्नल फोर्स, और I स्टैंड्स फॉर द ith पार्टिकल। ith पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सी लग रही है उसको हम बोल रहे हैं Fe प्लस दूसरा फैक्टर कौन सा है, ये फैक्टर क्या है, दिस इज द इंटरनल फैक्टर Fij का मतलब क्या है कि ith पार्टिकल पे jth पार्टिकल की वजह से जो फोर्स लग रही है उसको हम बोलते हैं Fij। दिस इज द नोटेशन कि Fij
इज द इंटरनल फोर्स ऑन द ith पार्टिकल ड्यू टू द jth पार्टिकल। आपस में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट इज द इंटरनल फोर्स। और Fij का मतलब क्या है, ith पार्टिकल पे jth पार्टिकल की वजह से जो फोर्स लग रही है, दैट इज द इंटरनल फोर्स। तो अब ये समीशन हमने लिया हुआ है फ्रॉम कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, j इज इक्वल टू i टू n एंड i इज नॉट इक्वल टू j। ठीक है ना, समीशन कहाँ से वेरी करेगा, हमारे पास n पार्टिकल सिस्टम है, समीशन विल वेरी फ्रॉम j टू i, j इज इक्वल टू i टू n एंड i इज नॉट इक्वल टू j। एंड Fie क्या है, एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ith पार्टिकल, एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ith पार्टिकल। तो ये जो आपके दोनों फैक्टर्स हैं, वन इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर एंड one is because of the internal factor. Both the factor constitutes the total force. Both the factors constitutes the total force. And summation over j in the equation 1 gives the total internal force on the ith particle due to all other particles. And ith particle does not exert any force on itself. ith पार्टिकल अपने खुद के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। therefore the internal force on the ith particle due to itself is excluded by specifying the j is not equal to I। सबमिशन में हमने वहाँ मेंशन किया हुआ है कि सबमिशन कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा था, j इज इक्वल टू 1 to n एंड j इज नॉट इक्वल टू I। और हमने एक चीज़ और अज्यूम की है इसके अंदर, वी हैव अज्यूम्ड दैट न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है दैट इज़ ट्रू फॉर द इंटरनल फोर्सेस। न्यूटन्स थर्ड लॉ इज़ ट्रू फॉर द इंटरनल फोर्सेस। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, जो फोर्सेस हैं दे आर इक्वल एंड अपोजिट। फोर्सेस क्या है, इक्वल और अपोजिट है। तो इट मीन्स Fij विल बी इक्वल टू Fji। जितना फोर्स आई जे पे लगा रहा है उतना ही फोर्स जे आई पे लगाएगा विद द नेगेटिव ऑफ दिस साइन। ये नेगेटिव साइन साथ में लगाया हुआ है, इट मीन्स Fij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Fji। नाउ टेकिंग समीशन फॉर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी उसका समीशन ले लेना है। समीशन वेरिंग फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to n, i इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। तो समीशन i इज इक्वल टू 1 to n पी आई डॉट, ये वेक्टर्स शो क्यों है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू 1 to n Fie प्लस दिस थर्ड फैक्टर समीशन i, समीशन j इज इक्वल टू 1 to n ऑलरेडी था, समीशन ओवर i भी हो जाएगा यहाँ पे, और Fij। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ये साइड ले ली है, इसको हम देखेंगे कि ये किसके इक्वल है। इसको आप ओपन कर लीजिए, हमें पता है दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, d/dt mi vi को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, dri/dt। और ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका ये क्या है, d2r/dt², ये आप अंदर ले जाइए और इसको आप बाद में बाहर निकाल लीजिए। दिस विल बी इक्वल टू d2/dt² समीशन वेरिंग फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to n mi/ri। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। और यहाँ पे अब देखिए इसके बाद राइट हैंड साइड पे ये जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, हमारे पास ये है। अब इसको देखिए, दिस इज़ द इंटरनल फोर्स ऑन द ith पार्टिकल, ठीक है ना, इंटरनल फोर्स ऑन द ith पार्टिकल। और सबमिशन जब लेंगे तो ये टोटल फोर्स बन जाएगी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, Fe से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। अब हम बात करेंगे इंटरनल फोर्सेस की। इंटरनल फोर्सेस में जो थर्ड फैक्टर था हमारे पास क्या था, समीशन ओवर i समीशन ओवर j Fij। F जो पार्टिकल ith पार्टिकल पे jth पार्टिकल एक्सर्ट कर रहा है उतनी ही फोर्स jth पार्टिकल पे ith एक्सर्ट करेगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं,
ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, बराबर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1/2 समीशन ओवर आई ओवर जे प्लस एफ आई जे प्लस एफ जे आई, 2 बार रिपीट हो रही है ना ये सिस्टम के अंदर, एफ आई जे भी उतना ही है, एफ जे आई भी उतना ही है, तो हमने क्या किया 1/2 ले लिया और इनको आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ये जो क्वांटिटी है ये आपकी क्या होगी, ज़ीरो के इक्वल होगी, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करते हुए एफ आई जे इज इक्वल टू माइनस एफ जे आई। ठीक है, तो यहाँ पे एफ जे आई की जगह आपने माइनस एफ आई जे सब्सटीट्यूट कर दिया, दोनों क्वांटिटीज आपस में कैंसिल हो जाएंगी एंड दिस फैक्टर becomes equal to 0. Now the equation second becomes, after using 3 and 4 हमारे पास रिमेनिंग जो टर्म्स बचेंगी वो क्या होंगी, ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड था जिसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया था, और वो सिर्फ और सिर्फ किसके इक्वल आया है, दैट इज इक्वल टू द टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस। इट मीन्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब हम करेंगे बी पार्ट इसी का। बी पार्ट में हम कंजर्वेशन थ्योरम्स डिस्कस करेंगे फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सबसे पहले थ्योरम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे तो हमें पता है व्हाट डज इट स्टेट्स दैट नो एक्सटर्नल फोर्स acts on a system. If no external force acts on a system, then the total linear momentum remains conserved. अब जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन आई थी अभी, वो क्या थी हमारे पास, समीशन वेरिंग फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n पी आई डॉट इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल फोर्स, ये हमारे पास आई थी। और इसको हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को इस फॉर्म में लिख लिया है, d/dt को आपने बाहर निकाल लिया, समीशन पी आई को हमने क्या लिखा, समीशन ओवर आई, पी आई क्या है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है ना, ये क्या है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी पी आई जो था समीशन ओवर आई, पी आई जो था दैट इज इक्वल टू पी, तो इसको हमने क्या लिखा, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू द टोटल एक्सटर्नल फोर्स। तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करे, सिस्टम पे काम नहीं करेगी, इट मीन्स ये जो एफ ऑफ ई है जो राइट हैंड साइड थी इक्वेशन की, वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। अगर वो ज़ीरो होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स पी इज़ कॉन्स्टेंट। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पी इज़ कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा था लीनियर मोमेंटम के लिए। अब हम करेंगे एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए देखिए एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या स्टेट करती है थ्योरम, इट स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क, उसके अंदर लीनियर मोमेंटम में हम फोर्स की बात करते हैं, इसमें हम टॉर्क की बात करेंगे कि नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल, देन एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड। अगर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे जो लग रहा है अगर वो ज़ीरो है तो आपका क्या होगा, जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हम कंसिडर कर रहे हैं तो उसी तरीके से हम डील करेंगे कि हमने ith पार्टिकल पे एंगुलर मोमेंटम देखना है, और फिर देखिए किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ते हैं। हमने एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल ले लिया जो कि किसके इक्वल है, एल आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम होता है ना, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम, तो एल आई इज इक्वल टू आर आई क्रॉस पी आई। ठीक है, ये आप सबको पता है। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, अब टोटल ये तो ith पार्टिकल पे था, ये जो इक्वेशन थी दिस इज फॉर द ith पार्टिकल। अब अगर हमने पूरे सिस्टम के ऊपर देखना है तो वी विल टेक समीशन ओवर दैट। समीशन कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, आई इज इक्वल टू 1 to n, n पार्टिकल सिस्टम लिया है हमने, तो समीशन ले लीजिए आप, समीशन ओवर आई एल आई और इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n आर आई क्रॉस पी आई। यहाँ से
और जो पिछले आर्टिकल में हमने किया था इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए, वो क्या थी हमारी इक्वेशन, dp अपॉन dt, जिसको हमने पी आई डॉट बोला था, दैट वाज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय आर आई। अब इस ये जो इक्वेशन है हमारी, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको हमने दोनों साइड पे आर आई से मल्टीप्लाई किया। हमारे पास क्या आ गया, आर आई क्रॉस डी पी आई अपॉन डी टी, आर आई क्रॉस दिस एंड आर आई क्रॉस दिस। टेकिंग समीशन ओवर आई ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स पे समीशन ले लीजिए, यहाँ भी समीशन, यहाँ भी समीशन एंड अगेन यहाँ भी समीशन। तो आपने ये समीशन ले लेना है ओवर आई। हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास इक्वेशन आएगी, समीशन ले लिया हमने, ये हमारे पास फॉर्म आ गई। यहाँ पे क्या था, पहले समीशन ओवर जे था, अब ये समीशन ओवर आई भी आ जाएगा, समीशन ओवर जे भी आ जाएगा, इसलिए ये समीशन प्राइम यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू टी। जो इक्वेशन नंबर 1 थी पहले जो ली हुई थी, उसको हम विद डिफ्रेंशिएट करेंगे उस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एल अपॉन डी टी और डी अपॉन डी टी ऑफ दिस क्वांटिटी। ठीक है, इसको ओपन कर लीजिए। इसको ओपन करेंगे तो एक बार आपका क्या आ जाएगा, आर आई क्रॉस डी पी आई अपॉन डी टी, और दूसरी बार क्या आएगा, डी आर आई अपॉन डी टी इंटू पी आई। ठीक है, अब ये वाली जो क्वांटिटी है डी आर आई अपॉन डी टी क्रॉस दिस वन, ये जो क्वांटिटी है ये क्या हो जाएगी, ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। कैसे, डी आर आई अपॉन डी टी जो है दैट इज़ इक्वल टू वी आई, एंड पी आई को हम क्या लिखेंगे, एम इंटू वी आई, एम इंटू वी आई। मास को हम कांस्टेंट ही ले रहे हैं। वी आई, अब ये क्या है, वी आई वी आई, वी आई क्रॉस वी आई इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो अब ये जो क्वांटिटी बची हमारे पास, ये जो इक्वेशन थी हमारे पास क्या बची, अब डी एल अपॉन डी टी, क्योंकि ये जो सेकंड फैक्टर था ये वाला, ये तो आपका ज़ीरो हो गया। तो रिमेनिंग जो क्वांटिटी है वो क्या बचेगी, ये डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n आर आई क्रॉस डी पी आई अपॉन डी टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब उसके बाद यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, अब 3 को 2 में यूज़ करना है हमने, 3 को 2 में यूज़ करना है। यहाँ यूज़ करेंगे इसको, ये यहाँ सॉरी, यहाँ पे आप इसको यूज़ कर लीजिए। ये क्या आ जाएगा, डी एल अपॉन डी टी, दिस इज इक्वल टू द रिमेनिंग दिस फैक्टर। ठीक है, अब देखिए जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में ये जो टर्म है आर आई क्रॉस एफ आई जे, ये लिखा हुआ है आर आई क्रॉस एफ आई जे, दिस विल बी इक्वल टू आर जे क्रॉस एफ जे आई। वही जो आपका जो फोर्सेस हैं, जो इंटरनल फोर्सेस हैं, दे विल ओबे द न्यूटन्स लॉ। एफ आई जे इज इक्वल टू एफ जे आई विद द नेगेटिव साइन। तो ये जो दोनों क्वांटिटी है, ये आपका पोजीशन वेक्टर आर आई है, आयत पार्टिकल के लिए है, फोर्स लग रही है वो आयत पार्टिकल पे, एफ आई जे। अब यहाँ पे आर जे इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द जेथ पार्टिकल, एंड जेथ पार्टिकल पे फोर्स लग रही है बिकॉज ऑफ द आई। तो इसको हमने बोला दिस इज़ द टॉर्क ना, दिस इज़ द मोमेंट ऑफ द फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, वो क्या होता है, टॉर्क होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टॉ आई एन टी स्टैंड्स फॉर द इंटरनल टॉर्क, आई एन टी स्टैंड्स फॉर द इंटरनल टॉर्क। आई एन टी रिप्रेजेंट्स द टोटल इंटरनल टॉर्क ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो जैसे हमने पहले आर्टिकल में किया था, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज़ क्या हैं आपकी, सेम है, तो हम कैसे इनका ले सकते हैं, हम इनको हाफ करके इन दोनों का क्या कर सकते हैं, इनको सम कर सकते हैं 1/2, जैसा कि ये किया हुआ है, समीशन प्राइम समीशन ओवर आई ओवर जे, और ये जो दोनों क्वांटिटीज़ आर आई एफ आई जे प्लस आर जे एफ जे आई। क्लियर। अब ये देखिए इसके अंदर जो आप
ये वाली जो है आर जे एफ जे आई था, है ना, एफ जे आई था, तो अब ये यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया है और एफ जे आई को हमने क्या लिख दिया है, आई जे लिख दिया है, ठीक है, एफ आई जे। अब दोनों में आपका क्या है, यहाँ भी आपका इस क्वांटिटी के अंदर भी आपका एफ आई जे है, इसमें भी आपका एफ आई जे है, तो यहाँ से आपने क्या किया, एफ आई जे को कॉमन निकाल लिया है और यहाँ पे आर आई माइनस आर जे ये आपका वेक्टर बना है ना, आर आई जे, क्लियर, आर आई जे इज इक्वल टू वेक्टर आर आई माइनस आर जे, एंड आर आई जे जो है, आर आई जे किसके पैरेलल होगा, एफ आई जे के पैरेलल होगा, तो इसका मतलब क्या है, आर आई जे इंटू एफ आई जे जो सॉरी क्रॉस एफ आई जे जो है वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा, ठीक है। इट मीन्स जो इंट्रिंसिक जो आपका टॉर्क था, इंट्रिंसिक जो आपका टॉर्क था वो किसके इक्वल हो गया है, वो ज़ीरो के इक्वल हो गया है, ठीक है ना, टॉ इंट्रिंसिक इज इक्वल टू ज़ीरो, ये सारा फैक्टर आपका क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो इट मीन्स इक्वेशन नंबर 4 जो बची है आपके पास, क्या बची, डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू समीशन इज इक्वल टू समीशन, ये समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n आर आई क्रॉस एफ आई ई, और ये जो मोमेंट ऑफ द फोर्स है दैट इज इक्वल टू द टॉर्क, दिस इज इक्वल टू द टॉर्क, और ये टॉर्क कैसा है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है, तो एक्सटर्नल टॉर्क होगा टो आई ई, टो आई ई इज द स्टैंड्स फॉर, दिस इज द एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द ith पार्टिकल, और सबमिशन ले लिया तो इसका मतलब क्या है कि टोटल एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द होल सिस्टम, ठीक है। तो इस जिसको हमने बाद में किसके इक्वल लिखा, टॉ ई के इक्वल लिखा है, ये जो सबमिशन जो था इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, टॉ ई इज द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम, तो डी एल अपॉन डी टी हमारे पास क्या आ गया, टॉ ई के इक्वल आ गया, और जब हम कह रहे हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, इट मीन्स टॉ ई अगर ज़ीरो है, तो डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, ज़ीरो, और इट मीन्स एल विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, इट मीन्स जो एंगुलर मोमेंटम है वो सिस्टम का क्या रहेगा, कंजर्व होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर system of particle, mechanics of system of particle, and the conservation theorems for the linear momentum and the angular momentum. जो आपका conservation theorem है for the energy we will discuss in the next lecture. Thank you so much.